चलिए हम लोग फिर एक क्वेश्चन से रूबरू हो रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे है, पढ़ के पहचानिए कि कौन सी क्लास है। तो देखिए आप एक बात समझ पा रहे होंगे कि देखिए क्या लिखा है, ये हेटेरोजाइगस है और ये भी हेटेरोजाइगस, यानी ये डाई हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म है, डाई हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म है। आप जानते हैं कि अगर पेयर का एक लेटर कैपिटल लिखा हो, एक लेटर स्मॉल लिखा हो, इसका मतलब क्या है, ये हेटेरोजाइगस है ना। तो दो कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड है, मतलब डाई हाइब्रिड है। और देखिए क्या लिखा है, ये होमोजाइगस है, यानी ये प्योर है। और देखिए दोनों लेटर स्मॉल लिखे गए, मतलब रिसेसिव भी है, यानी आपको कहें क्या कहा जाए, आपका डाई हाइब्रिड है। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख रहा हूं, डाई हाइब्रिड है। और एक ऐसा है, यह डबल रिसेसिव, ये दोनों कैरेक्टर के लिए रिसेसिव है। और आप जानते हैं रिसेसिव हमेशा कैसा होता है, प्योर होता है। ये बात आप पहले जानते हैं कि रिसेसिव जो कैरेक्टर वाले आदमी हमेशा ही प्योर होते हैं। इसका मतलब साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये डाई हाइब्रिड है। क्रॉस किससे हो रहा है, रिसेसिव मतलब प्योर से हो रहा है। तो हाइब्रिड का प्योर से किया गया क्रॉस कैसा होता है, टेस्ट क्रॉस होता है। यानी ये भी जो क्वेश्चन है कैसा है, ये भी बेस्ड ऑन टेस्ट क्रॉस ही है, ये भी बेस्ड ऑन टेस्ट क्रॉस, ये भी एक टेस्ट क्रॉस पर ही बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब आप अगर इस कंक्लूजन में पहुंच गए कि डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है, तब तो कोई सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं है, आप आराम सॉल्व कर लेंगे। तो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है। अब बताइए डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है तो कितने तरह के ऑर्गेनिज्म बनाएगा। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि नंबर ऑफ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, कितने तरह के, या आप स्प्रिंग लिख लीजिए निक लैंग्वेज में, नंबर ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड कितने बनेंगे। तो आप जानते हैं 2 की पावर कितना, देखिए डाई हाइब्रिड, दो कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड है, डाई हाइब्रिड है, तो 2 की पावर 2 लगाइए, कितना हो जाएगा, 4। 4 तरह के ऑर्गेनिज्म बनेंगे। और जो चारों तरह के ऑर्गेनिज्म बनेंगे, चूंकि क्रॉस टेस्ट क्रॉस है, तो चारों तरह के ऑर्गेनिज्म बराबर बराबर संख्या में ही बनेंगे भाई, बराबर बराबर संख्या में बनेंगे। तो चाहे अब यहाँ पे दोनों बोथ द रिसेसिव कैरेक्टर कह दे, चाहे दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर कह दे, चाहे दो में से एक डोमिनेंट एक रिसेसिव कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं इसके पहले कई क्वेश्चन आप करके दिखा चुका हूं। तब आप यहाँ क्या हो जाएगा कि अब आपका यहाँ पर सोल्यूशन है, ध्यान दीजिए सोल्यूशन। पहला काम क्या है, पहला काम क्या है, टाइप ऑफ क्रॉस पहचानना, आपने पहचान लिया है डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है। दूसरा काम क्या है, नंबर ऑफ हाफ स्प्रिंग कितना, कितने तरह के बनेंगे वो निकालना। फार्मूला क्या है, 2 की पावर n, n क्या है यहाँ पर, कितने कैरेक्टर के लिए आपका प्लांट हाइब्रिड है, तो डाई हाइब्रिड है, n की वैल्यू हो गई 2, तो 2 की पावर 2 कितना, 4 तरह के प्लांट आपको मिल जाएंगे। चारों तरह के प्लांट बराबर बराबर संख्या में मिलेंगे, तो हर किसी प्लांट का नंबर कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ प्लांट अपॉन टाइप ऑफ प्लांट। तब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ प्लांट, नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ प्लांट, सबकी संख्या बराबर बराबर होगी, नंबर ऑफ प्रत्येक प्रकार हो, चाहे यहाँ पे डबल डोमिनेंट लिखा हो, चाहे डबल रिसेसिव लिखा हो, चाहे एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ प्लांट, तो ईच टाइप में आपका डबल रिसेसिव भी आ गया, कितना हो जाएगा अपना, टोटल नंबर ऑफ प्लांट लिखा हुआ है 2000 अपॉन टाइप ऑफ प्लांट कितना बना, 4 तक प्लांट बनेंगे, 2000 बटा 4 कितना आ जाएगा, 500। तो अपने क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 500। अगर यहाँ पे कैरेक्टर बदल भी जाए तब भी आपका आंसर 500 ही रहेगा। जैसे आपने लिखा है बोथ द रिसेसिव कैरेक्टर, अगर ये लिखा हुआ है बोथ द रिसेसिव कैरेक्टर, ये लिखा जाए तब भी आपका आंसर यही होगा। अगर बोथ द डोमिनेंट कैरेक्टर लिख देंगे तब भी आपका आंसर यही होगा। और अगर लिख दिया जाए प्लांट विथ 1 डोमिनेंट एंड 1 रिसेसिव कैरेक्टर, तब भी आपका आंसर यही होगा। तो मैंने आपसे बार बार कहा है, अब तक आपको कई बार सुन के रट भी गया होगा कि टेस्ट क्लास में जितने तरह के प्लांट बनते हैं उन सब की संख्या बिल्कुल बराबर बराबर होती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक ना। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे और इसका आंसर भी आप इजिली फाइंड कर लेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये क्वेश्चन जरा देखिए, इसको आप जरूर ही सॉल्व कर लेंगे, जल्दी सॉल्व करके बताइए। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए क्या आंसर आएगा।
अब तक हमने डाई हाइब्रिड बार बार लिखा था, इस बार हमने थोड़ा सा क्वेश्चन को बदला। अब डाई हाइब्रिड नहीं है, देखिए कितना हाइब्रिड है। इस बार भी हमने क्रॉस लिखा हुआ है और इस क्रॉस को देख करके आप पहचानिए कि कौन सी क्रॉस है। सबसे पहला काम होगा आपका, यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले सबसे पहला आपका काम यह होगा कि पहले क्रॉस को पहचानिए कौन सी क्रॉस है ना। जैसे हमने नॉर्मल क्रॉस पे ढेर सारे क्वेश्चन कराए हैं, वहां पे सारे नॉर्मल क्रॉस के कैरेक्टर के बारे में हिंट दिया गया रहता था। आज अपनी क्लास चल रही है किस पर, आप देख रहे हैं टेस्ट क्लास पे चल रही है, तो बट नेचुरल है क्वेश्चन आपका वहीं का होगा, लेकिन आप ऐसे हमारे कहने से मत मान लीजिए। टेस्ट क्लास का कैरेक्टर आप याद करिए, टेस्ट क्लास की क्राइटेरिया क्या होती है, अगर वो क्राइटेरिया इस क्लास में फॉलो हो रही होगी तो समझ जाइएगा आपका क्लास टेस्ट क्लास होगा। और क्राइटेरिया क्या है, एक हाइब्रिड को एक प्योर से क्रॉस किया जाए तो टेस्ट क्लास होता है, आप जानते हैं। और आप जानते हैं ये लिखा है कैपिटल ए स्मॉल ए, मतलब क्या हुआ, हाइब्रिड हुआ ना, देखिए ऐसा ही हाइब्रिड हुआ, ये हाइब्रिड है। हम जानते हैं कि जब पेयर का एक एलील डोमिनेंट हो, मतलब कैपिटल लेटर से लिखा गया हो, और एक रिसेसिव मतलब स्मॉल से लिखा गया हो तो हाइब्रिड होता है। और अगर पेयर के दोनों लेटर स्मॉल से लिखे गए तो आपका कैसा होता है, आपका प्योर रिसेसिव होता है, आपका प्योर रिसेसिव हो गया। साफ साफ बात है, आंसर आपके सामने ही है कि हाइब्रिड को हमने प्योर से प्योर क्रॉस कर दिया, यानी क्रॉस कैसी होगी, ये मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्लास है। देखिए खाली एक ही पेयर लिखा गया है, यानी मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्लास है। मोनो मतलब हो गया एक, तो आप देख रहे हैं कि एक मोनो हाइब्रिड ऑर्गेनिज्म है। इसका क्या किया गया है कि एक कैरेक्टर के लिए प्योर रिसेसिव ऑर्गेनिज्म से क्रॉस किया गया है, यानी ये हाइब्रिड को प्योर रिसेसिव से क्रॉस किया गया है, यानी यहाँ पर एक मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्लास है। तो अगर मैं इसके सोल्यूशन को दिखाना चाहूं, आई होप कि इसका आंसर आप जरूर निकाल लिए होंगे। तो अगर इसको मैं सॉल्व करना चाहूं तो क्या हो जाएगा हमारा, एक ऐसी क्लास है, तो आप देख रहे हैं मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्लास है, ये मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्लास है, हम ये पहचान गए, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्लास, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्लास, क्लास पहचान गए। कितने तरह के ऑर्गेनिज्म बनेंगे, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म या टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, ये कितना बनेगा, तो 2 की पावर कितना, मोनो है ना, मोनो मतलब होता है 1, तो 2 की पावर आपका हो जाएगा 1, यानी कि 2 हो जाएगा। और आप सबके साथ जानते बराबर बराबर संख्या में बनते हैं, तो जब दो तरह के प्लांट बनेंगे बराबर बराबर संख्या में बनेंगे, ध्यान दीजिएगा यहां पर भी कुल मिला के 200 प्रोजनी यहां बन रही हैं। दो तरह की ऑफस्प्रिंग होंगी, दो तरह की प्रोजनी होंगी, बराबर बराबर होंगी, कुल संख्या यहाँ पे 2000 है, तो दो तरह की बनेंगी, बराबर बराबर संख्या में बनेंगी। तो एक की आपने क्या लिखा है, रिसेसिव कैरेक्टर, क्या लिखा है, द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स विथ, क्या लिखा है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, दोनों का बताना है, डोमिनेंट का ही बताना है और रिसेसिव का भी बताना है। तो हम जानते हैं भाई, मैं बार बार आपसे कह चुका हूं कि अगर टेस्ट क्लास है तो यहाँ पे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आपका ऑफस्प्रिंग डोमिनेंट कैरेक्टर वाला है अथवा रिसेसिव वाला है, दोनों का नंबर बराबर बराबर ही आएगा। तो वो नंबर कितना होगा, तो अगर मैं कहूं कि हर प्रकार के ऑर्गेनिज्म का नंबर कितना कितना आएगा, जैसे पहले में वही बात यहाँ पर होगी, तो नंबर ऑफ ईच टाइप, मतलब प्रत्येक, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव हो, ईच टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग आप जानते हैं बराबर बराबर ही होगा। ऑफस्प्रिंग कितना हो जाएगा, कुल कितने प्लांट बन रहे हैं 2000, और कितने तरह के बन रहे हैं, दो तरह के बन रहे हैं, तो 2000/2 कितना हो जाएगा 1000, यही आपका आंसर हो गया है ना। इसका मतलब क्या है, डोमिनेंट का भी नंबर कितना आएगा 1000, डोमिनेंट का भी नंबर आएगा 1000, इसका नंबर भी 1000 होगा, और रिसेसिव का भी नंबर आप जानते हैं 1000 ही होगा। तो ये आपके आंसर्स हो गए 1000 एंड 1000, ठीक है ना। तो हमने जितने तरह के पॉसिबल क्वेश्चन बनते हैं टेस्ट क्लास पे हमने सारे करा दिए, और आई थिंक कि अब आपको न्यूमेरिकल को लेके कोई प्रॉब्लम और कोई डाउट आपका नहीं होगा। एक बात ध्यान दीजिए आप लोग, टीजीटी पीजीटी जो इसके पहले हुआ करती थी उस पर न्यूमेरिकल्स की संख्या कम रहती थी, हालांकि एक आध क्वेश्चन टेस्ट क्लास पे जरूर रहते थे, लेकिन जिनको LTGIC देना हो, असिस्टेंट प्रोफेसर देना हो, CSIR देना हो, है ना, या नीट का एग्जाम जो बच्चे दे रहे होंगे, जूनियर वाले जो बच्चे हैं,
उनके लिए तो समझिए एक क्वेश्चन की मतलब अनाउंसमेंट हो गया कि एक क्वेश्चन आपका हो ही जाएगा, कभी कभी दो दो मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा कि आप इस क्वेश्चन पे कमांड करना बहुत आसान है। पहले क्वेश्चन जो हमने कराया था, हमने 3-4 क्वेश्चन शायद आज करा दिया, तो उसमें से अगर पहला क्वेश्चन ही ढंग से समझ के सॉल्व कर लिए होंगे अगर आप लोग, तो बाकी क्वेश्चन भी फटाफट सॉल्व हो जाएंगे, हो गए होंगे बल्कि कह लीजिए, तो इससे कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अगर किसी में कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, अगर आपको लग रहा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, देखा जाए, और नहीं तो टेस्ट क्लास पर हमने जितने पॉसिबल टाइप क्वेश्चन होते हैं हमने आपको करा दिए, और इसके बाहर से क्वेश्चन न आज तक आया है और न फिर आएगा, चाहे आपका नीट का एग्जाम हो, चाहे टीजीटी पीजीटी हो, और चाहे आपका CSIR हो।